गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को फिर नए शिखर पर पहुंच गए। भारतीय शेयर बाजार ने यह मकाम ऐसा वक्त में हासिल किया है जब अमेरिका, चीन और यूरोपीय बाजार अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप पर जहां आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा है, वहीं चीन की ग्रोथ अनुमान से कहीं कम 4.5% के करीब रहने की उम्मीद है। इस बीच भारत की ग्रोथ दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक रह सकती है। इसके साथ भारतीय शेयर बाजार की तेज़ी की कई वैश्विक और घरेलू वजहें भी हैं। वैश्विक वजहों में अमेरिका में ब्याज दरों में कम बढ़ोतरी की संभावना और महंगाई दर में कमी आने के शुरुआती संकेत शामिल हैं। दूसरी ओर कच्चे तेल के दाम में कमी आने और रुपये के मुकाबले डॉलर के कमज़ोर होने का भारतीय बाजार पर मार्केट पर अच्छा असर हुआ है। सितंबर तिमाही के जीडीपी डेटा भी आने वाले हैं, जिसके अच्छा रहने की उम्मीद है। साथ ही भारत में भी महंगाई दर में कमी आ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एहतियात के साथ बढ़ोतरी करेगा। इनसे आगे मार्केट को सहारा मिल सकता है। लेकिन इस बार की तेज़ी में एक बात हैरान कर रही है। अक्सर जब बाजार नए शिखर पर पहुंचता है तो निवेशकों में एक जोश दिखता है। तब नए निवेशक बड़ी संख्या में बाजार से जुड़ते हैं। लेकिन इस बार यह जोश नहीं दिख रहा। उसकी वजह यह है कि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में सेंसेक्स और निफ्टी जैसे तेज़ी नहीं आई है। अक्सर छोटे निवेशकों का अधिक पैसा इन्हीं शेयरों में लगा होता है। वैसे सेंसेक्स और निफ्टी के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने का एक असर यह भी हुआ है कि इनका वैल्यूएशन दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में अधिक हो गया है। इसलिए आने वाले वक्त में इसमें बहुत तेज़ी आने की उम्मीद नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अभी जो दबाव दिख रहा है, उससे भी आने वाले वक्त में इस पर लगाम लगेगी। हाल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत से पैसा निकालकर चीन जैसे देशों में लगा रहे हैं, जहां मार्केट का वैल्यूएशन कम है। लेकिन चीन में इन दिनों जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, उससे विदेशी निवेशक ज़रूर मायूस हुए होंगे। ऐसे में अगर भारत में जीडीपी ग्रोथ तेज़ बनी रहती है, कच्चा तेल और सस्ता होता है और डॉलर में कमज़ोरी आती है, तो उनकी दिलचस्पी यहाँ फिर से बढ़ सकती है। इन सब के बीच अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकती है, तो भारतीय बाजार के और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। 150 से अधिक परमाणु बमों से लैस दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना के प्रमुख के तौर पर जनरल सईद असीम मुनीर ने 29 नवंबर को पदभार संभाल लिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की अंगुली तो परमाणु बमों के बटन पर रहती ही है। नागरिक सरकार की
कुंजी भी उन्हीं की जेब में होती है। इसीलिए हर 3 साल पर जब पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति का वक्त आता है तो न केवल वहाँ के सामरिक हलकों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि सेना प्रमुख की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है, लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद प्रधानमंत्री को ही सेना प्रमुख की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। पहले के सेना प्रमुखों के नक्शे कदम पर चलते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। इमरान खान उन्हीं की मदद की बदौलत पीएम पद पर पहुंचे थे और जब उनसे खटपट हो गई तो लाख कोशिश करके भी पद पर बने नहीं रह सके। अपनी असलियत छुपाने के लिए जनरल बाजवा ने रिटायर होने के ठीक पहले सेना को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। विडंबना यह है कि खुद पाकिस्तान के नेता ही पाक सेना के दरवाजे पर देर रात जाते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगते हैं। ऐसे हालात में जो भी जनरल सेना प्रमुख बनता है उसे देश चलाने का भी नशा हो ही जाता है। इसलिए चाहे अनचाहे वह राजनीति में भी दखल देने लगता है। हालांकि एहसास वह राजनीति से दूर रहने का ही देता है। रिटायर होने के पहले उसे भारत से रिश्ते बेहतर करने की ज़रूरत भी महसूस होती है। इसी ज़रूरत के तहत कारगिल करवाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के साथ दोस्ती की मीठी बातें की। जनरल बाजवा ने भी कई बार कहा कि भारत के साथ रिश्ते समान करने के लिए व्यापारिक आदान प्रदान शुरू किया जाना चाहिए। मुल्ला जनरल के नाम से विख्यात जनरल असीम मुनीर ने ऐसे वक्त सेना की कमान संभाली है जब पाकिस्तान कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और यदि उसे जल्द नहीं उबारा गया तो आम लोगों के बीच असंतोष काफ़ी बढ़ सकता है, जिसका फ़ायदा जिहादी ताकतें उठाएंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की नागरिक सरकार इन चुनौतियों से निपट पाएगी? अगर नहीं तो देश में हालात और ख़राब होंगे। हालात को काबू में करने के लिए सेना को दखल देना होगा। जनरल वसीम मुनीर क्या उस स्थिति में अपने को तटस्थ रख सकेंगे? अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान की सत्ता हाथ में लेने वाले जनरलों के कटु अनुभवों से सबक लेते हुए आज के पाकिस्तानी जनरल पर्दे के पीछे रहकर ही सरकार चलाना बेहतर समझते हैं। जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल परवेज़ कयानी और फिर जनरल बाजवा ने नेपथ्य सरकार से चलाना ही बेहतर समझा, क्योंकि तब वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय निंदा का शिकार होने से बच सकते हैं बल्कि देश को कामयाब प्रशासन देने की नैतिक जिम्मेदारी से भी बचे रहते हैं। स्टॉप।